जय हिंद, जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा 1:30 के बाद शूट हो रहा है और जानते हैं घर में काम रहता है भी और भी चीज़ें रहती हैं, तो प्रॉपर वीडियो के लिए ही नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर हमने वादा किया है सबसे कि हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, तो अब हमारा कंटिन्यू वीडियो जाएगा, चाहे लेट जाए चाहे लपेट जाए, लेकिन शाम तक जाएगा ही जाएगा। और आज हमारे अंबेडकर नगर में कई दिनों से कुछ ऐसे मतलब कांड होए जा रहे हैं कि उस चीज़ को देख करके बहुत मतलब ख़राब फील हो रहा है कि मतलब हमारी जो सरकार है, जो हमारे जनपद के लोग हैं, जो हमारे गांव गिराव के लोग हैं, हम किसको दोष दें किसको ना दोष दें। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस चीज़ पे रोक लगाऊं, लेकिन फिर भी अगर उसको देखा जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब इस पे किया क्या जाए, कैसे रोक लगाया जाए। रोक लगाने का तरीका, रोक ना लगाने का तरीका हम किसको बताएं। सबसे ज़्यादा तो गलती माँ बाप करते हैं। जब बच्चे उस योग हो जाए तो उनको शादी कर करके, एक तो गवर्नमेंट हमारा जो 18 साल के बाद ही शादी करनी है, इसके पहले नहीं करनी है। जबकि सरकार जान रही है कि अब वो ज़माना नहीं रह गया, जो पहले ज़माना था वो ज़माना अब नहीं रह गया है। अब जैसे मतलब 10 क्रॉस कर रहे हैं ना, तैसे चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, एकदम बिल्कुल अपने सीमाओं को लांघ जा रहे हैं। जैसे इतनी खुजली होती उनके शरीर में कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमको जन्म दिए हैं। इतनी हत्याएं हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं? बस इसी की वजह से। और बाहर का दूर का लड़का नहीं आगे कर रहा, अपने घर ही में, गाँव में ही, भटीदार में, गाँव गिराव में ऐसे ही अफेयर कर रही। जितनी लड़कियां मारी जा रही हैं इस समय, एक समय था कि लड़के मारे जा रहे थे, फिर आ गया वो समय कि लड़कियां मारी जा रही। कहीं माँ कुएं में गिरी है, कहीं माँ तालाब में फेंकी गई है, कहीं खेत में, तो कहीं कहीं। और एक चीज़ सबसे बड़ा नोटिस मैंने ये किया है कि जो है किसी अदर कास्ट की लड़कियां मारी नहीं जा रही हैं, सबसे ज़्यादा दलित की बेटियां मारी जा रही हैं। और हम इस पे बिल्कुल बोलना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी एक दलित की बेटी हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि हमारे समाज के लोग, हमारे धर्म के लोग, हमारी जात बिरादरी की लड़कियां इतना ज़्यादा जलबलाती क्यों हैं, और उनके पेरेंट्स क्यों नहीं उनको रोक लगाते हैं। और बिरादरी में और कास्टों में तो हम नहीं देखते हैं कि इनके घर की लड़कियां मारी गई, उनके घर में ऐसा हो रहा है। क्यों दलित परिवार की लड़कियां इतना अभद्रता कर रही हैं, क्यों अपने जिंदगी को नष्ट कर रही हैं? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? कहने में शर्म आ रही है, बताने में शर्म आ रही है कि मैं भी एक दलित परिवार की बेटी हूं। अरे वो भी एक दलित की बेटी थी जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। शर्म करो तुम लोग ऐसे ही मारी जाओगी। तुम लोग का कुकर में ऐसा है, बेशर्मी की हदें पार कर देती हो तुम लोग ना जानबूझ करके गरीब माँ बाप का तुम लोग जीवन नहीं देखती हो कि मेरे माँ बाप मुझे कैसे पाल पोस करके। अरे कम से कम दुष्ट लोग, अगर तुम लोग ये काम करती हो तो 100 बार सोचा करो, कम से कम वही रिश्ता तुम दूर। अगर फर्स्ट में तुम किसी को अगर इतना ज्यादा हक नहीं दोगी ना, इतना लंबा तुम खींचोगी नहीं ना, तो तुम्हारे साथ गलत नहीं हो सकता है, समझी? घर के बगल में चाचा लगे, भतीजा लगे, जरूरी है घर के बगल में भाई बाप लगते हैं, जो भी रहते हैं घर के बगल में, घर के गांव के 2-1 किलोमीटर इर्द गिर्द में ऐसा कांड नहीं करना चाहिए कि माँ बाप का नाम जो पगड़ियां रखी रहती है सर पे ना, पगड़ी उतर करके चली जाए। लेकिन तुम लोग ना इसीलिए गाली पाते हैं, हमारे दलित परिवार के, दलित समाज के लोग गाली पाते हैं, लेकिन समझता नहीं है कोई, समझी? उस पेरेंट्स की गलती मैं नहीं दूंगी, इसलिए पेरेंट्स की गलती नहीं दूंगी। पेरेंट्स लोग क्या करेंगे? अभी वही लोग मारे अपनी बेटी को, तो वही लोगों के हाथ में हथकड़ियां लग जाएंगी कि तुमने तो अपनी बेटी को मार डाला है। हाँ बताओ, मतलब तुम ही लोग अपने माँ बाप का नाम एकदम गंदे तरीके से तुमने एकदम छिछालेदर मचा दिया है। तो जब हमारे उच्च अधिकारी इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं ना, तो लोग धरना देती हैं, बॉडी को लेकर के बीच रास्ते पे एकदम बैठ जाएंगे। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तुम प्रशासन से पूछ करके तुम लोग जो है मतलब अपना चोंच लड़ाती हो, अफेयर करती हो किसी से। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? हमारे समाज को गंदा करने में तुम लोग एकदम पूरा सक्सेस हो जा रही हो। हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हमारे इर्द गिर्द की लड़कियां जो है झोंटा पकड़ के घिसटवाते थे। आज भी वो दिन याद है, मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे गांव के लड़के जो भी थे मेरे भतीजे थे, आज कोई रेलवे में हो गया, आज कोई पुलिस में हो गया, आज कोई कहीं पे एडजस्ट है, वो बच्चे हमसे
लेते थे, ज्ञान लेते थे, पूछते थे बुआ ये करना, हमारे गांव में ये लड़का आ रहा है, ये लड़की अपने गांव की इतना अभद्रता कर रही है, पिटवाते थे, झोंटा पकड़ के मरवाते थे और गांव के अंदर एंट्री नहीं होने देते थे। समझे? और तुम लोग यार निकम्मी हो। ऐसा एक हमारे यहीं पे बड़ा गांव पड़ता है, थाना जैतपुर में पड़ता है। उसकी माँ कह रही है कि जलालपुर कोतवाली का जो है मतलब कोई कांस्टेबल या कोई दरोगा गाली दिया हमारी बेटी को, जाओ तुम्हारी बेटी ऐसी। क्यों नहीं गाली देगा? कोई गाली नहीं दिया होगा, तुम बनावटी। अब तुम्हारी बेटी मर गई, तुम्हारी बेटी थाने पे गई थी, आवेदन दे करके लौट रही थी, वो भी दिन दहाड़े, उसको खुले मैदान में खुले रास्ते पे तुम्हारी बेटी को कोई किडनैप कर लिया और तुम्हारी बेटी का डेड बॉडी, वो भी ये FIR भी नहीं की, गुमशुदगी भी नहीं लिखाई महिला कि हमारी बेटी जो थाने पे गई थी, हमारी बेटी क्या नाम आवेदन दे करके आ रही थी। मेरी बेटी जो शनिवार को आवेदन दी, शनिवार संडे मंडे को उसकी बॉडी 9 बजे बरामद होती है। तब तक तुम बैठ करके क्या खा रही थी? पूड़ी सब्जी बना रही थी कि वहां पे तुम इंतजार कर रही थी कि तुम्हारे बेटी का जनाजा कहीं से निकले, तुम्हारी बेटी का मिट्टी कहीं से सब बरामद करके लाए, तुम्हारे घर पे परोस दे। गुस्सा में इस बात का लग रहा है कि हमारा ही दलित परिवार की बेटियां काहे मारी जा रही है। इसमें यही कारण है कि वो अपने जवानी पे, अपने जिस्म पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सलाह सुनने को मिलता है। अगर इस बात को हमारे मुंह पे तो कोई अगर बोलेगा ना कि दलित की बेटियां, चमारों की बेटियां ऐसे कर रही वैसे कर रही हैं, हम तो फिलहाल वहां कानूनी प्रक्रिया से खुद भी निपट लेते हैं। लेकिन जब हमारे दलित परिवार के बच्चे बच्चियां जब ऐसा करने पे, वो जितने भी लड़कियां मारी जा रही हैं दलित परिवार की, और जो लड़के मार रहे हैं वो इंटरकास्ट के लड़के मार रहे हैं, तुम्हें लोग की वजह से ना पूरा हमारा दलित परिवार एकदम बह जाएगा। हम लोग जागरूक करके क्या करेंगे? हम लोग सबको समझा के क्या करेंगे बताओ? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब एक के साथ, दो के साथ, 10 के साथ ऐसा करेगा, कोई ना कोई इस धरती पे पैदा, या तो वो जान से जाएगा या तो वो पूरे हिंदुस्तान में बदनाम होगा। हम लोग साला से ये सोचते हैं कि जागरूक इसलिए किया जाता है, थाने पे जो भी मैटर आते हैं या हमारे तक अगर फोन पे आ गए या हमें कहीं से भी अगर इस चीजों को बारे में पता चलता, हम वहीं पे रोक लगाते हैं कि अगर इस तरीके से है, वो लड़का, उसकी बहन रो रो के कह रही है मेरी बहन नहीं बात करती थी, मेरे बहन के बारे में ऐसा बोलता था, गालियां देता था, ड्रिंक करता था, उसकी माँ करी मेरा गला आके दाबता था, तब तुम सोई थी, सोई पड़ी थी? बताओ हमको, सोई पड़ी थी? सोई पड़ी थी आप? जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा, ठीक है? और इसके बाद हम कुछ कहने वाले नहीं है, क्योंकि जो इंसान गलत करेगा वही उसी के साथ गलत होगा, और जो इंसान सही करेगा उसके साथ सही होगा, ठीक है? और जाहिर सी बात है, होना तय है ये चीजें। और किसी अदर कास्ट की लड़कियां जो है नहीं इस तरीके से जलबलाती है, वो अपने दायरे में रह करके काम करती हैं। जब तुम ऐसे पियक्कड़ धियक्कड़ का तुम सपोर्ट करोगी, पियक्कड़ धियक्कड़ से तुम अफेयर करोगी, तो क्या करेगा? तुमको मौत के घाटी उतारेगा। और जितनी लड़कियां मारी जा रही हैं ना, वो सब अफेयर में ही मारी जा रही हैं। ऐसे हमारे अंबेडकर नगर में सृष्टि गौतम वाला भी ऐसे हुआ था। वो रिश्तेदार, उसके बड़े पापा के लड़की का देवर निकला, और लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन करेंगे, मोदी तक जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री तक जाएंगे, लेकिन जो सर्विलांस की टीमें होती हैं और जो हमारी क्या नाम है, साइबर होती है, जो हमारी पुलिस का जो लोकेशन होता है, जो उसको ट्रेस किया जाता है, पूरा चार्ट निकलता है। ऐसा नहीं है कि तुम सिम तोड़ के फेंक दो और तुम चबा जाओ, खा जाओ तो वो तुम्हारा। लेकिन ये पुलिस का जो हथकंडा है ना, हम भी आज इसमें 10-15 साल से इसमें है, तो हमें भी हर चीज़ें पता। कुछ चीज़ें हम गोपनीयता से रखते हैं, उस प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहते हैं, और मेरा भी परिवार पुलिस विभाग में है, ठीक? तो हर चीज़ें हम नहीं बताना चाहते, उससे ज़्यादा हट करके हम लोग पूरा ये चीज़ों के बारे में गोपनीयता रहती है, ठीक है? इस चीज़ को हम भंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम सोचते हो तुम लोग ना कि हम क्राइम कर रहे हैं और हम सिम को बंद कर देंगे या तोड़ देंगे या उसको कंपनी से बंद करा देंगे, तो तुम्हारा कुकर में छुप जाएगा, तो तुम्हारा कुकर में छुपने वाला नहीं है, ठीक है?
सारी चीज़ें जितने एसएमएस के साथ किए होगे, जितना तुम व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉलिंग पे, जितना तुमने अपना डाटा खत्म किया होगा, सारे चीज़ें तुम्हारा निकल जाएगा। तुम लोग करो कुकर्म, तुम लोग करो क्राइम, ऐसे तुम लोग जाओगे। और जो लोग नहीं सुधरेंगे उनके साथ ऐसे ही होगा, ठीक है। और अब से मैं निवेदन करती हूँ कि जितनी भी हमारे समाज की हो, चाहे किसी भी समाज की अगर बहन बेटियां हो, तो हम आपसे कृपया करके मेरा यह रिक्वेस्ट है, हमें शौक नहीं लगी है भौंकने के लिए। जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं ना, तो अभी भी हम अपने रूम पे बैठे हुए हैं ना, यही जोश अभी हमारे अंदर आ रहा है, यही जोश हमारा थाने पे भी रहता है। हमारे सामने कितना भी उच्च अधिकारी रहे, हम डांट देते, तुरंत डांटते हैं महिलाओं को। अगर शब्द किसी अधिकारी से, अगर किसी ने ऊंची नीची आवाजों में बात करने का प्रयास किया कि हमारे भाई, उसमें हमारी गलती क्या है, अधिकारी की गलती क्या है? जो तुम करोगी वही चीजें तुम भरोगी ना। अधिकारी का क्या है? तुम कुकर में करो, तुम गलतियां करके जाओ, तो उसमें अधिकारी चले तुम्हारा एक एक जो पोथी पत्र उठाए। तुम ही लोग गलतियां करोगी, तुम ही लोग अधिकारी को डिस्टर्ब करोगी, फिर अधिकारी जो एफआईआर दर्ज करेगा, फिर विवेचक उसको जो है विवेचना करेंगे, फिर इसके बाद आईओ के लिए जानते कहाँ तक प्रॉब्लम होती, कोर्ट तक प्रॉब्लम होती है। अगर चार्जशीट लग के चली गई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उनसे, आईओ से, तो वो कोर्ट में जो है बाद में उनको गवाही में खड़ा होना पड़ता है। तो तुम लोग जब ऐसा चीजें ला के उत्पन्न कर दोगे ना, तो उसमें हमारे आईओ, हमारे सीनियर अधिकारी, हमारे जो भी क्षेत्राधिकारी हैं, जो भी हैं, उसमें उनका दोष नहीं है। पहले आप लोग अपने अंदर झांक लो, और फिर अपने अंदर का जो कमी है उसको पहले बाहर ला करके रखो, फिर इसके बाद अधिकारी के ऊपर तब मीडियाबाजी वाला काम करो। मैं इसमें बिल्कुल दोष नहीं दूंगी अधिकारियों की, क्योंकि मेरे भी घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे पिता भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे मतलब जितने भी मेरे घर गांव के लोग हैं, जितना मेरे खानदान में लोग हैं, मेरे रिलेशन में जितने लोग हैं, भाई मैं भी उसी कानून के बीच में मेरा परिवार पला बड़ा है, और उसी गवर्नमेंट का मैं दाना खा के आज इतनी बड़ी हुई हूँ। हमारे पापा किसानी नहीं करते थे, पापा हमारे बाबा जी आर्मी से रिटायर हुए थे, और हमारे पिता भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आज वो रिटायर हो गए, आज भी वो गवर्नमेंट का पैसा लेते हैं, उनको पेंशन मिलता है। तो वो चाहे 1 रुपया मेरे पास तक आए, चाहे 10 रुपया आए, लेकिन फिर भी उस पैसे से भी अभी हम दाना खाते हैं। तो हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, और हम लोग भी इसी धरती पे हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन हम ऐसे इंसान को चुनना चाहते हैं कि वो इंसान परफेक्ट हो, सामाजिक तरीके से हो, वो मैं उसका सपोर्ट करूं, वो मेरा सपोर्ट करे, और समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा पे कहीं से दाग ना लगे। लेकिन अगर सामने वाला अगर गलत कर रहा है, तो हम डायरेक्टली उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। तो अब 12 मिनट का वीडियो हो गया है। आज हम 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं दलित परिवार की बकरे के बले बन रहे हैं। बकरी की बलि तुम लोग इस तरीके से बन रही हो कि तुम लोग खुद नहीं अपने आप के लिए सक्षम बन पा रही हो। जब पियक्कड़ नशेड़ी गजेड़ी लड़के का साथ पकड़ोगी, तो तुम्हारे साथ जाहिर सी बात है ऐसा होना ही तय है। चलिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम, और जय हिंद, जय भारत।